Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is Karishma and today we are doing the Express course lesson number 22 of Express course, that is for loop with bees. Okay, so आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर लूप. सो लूप के बारे में आप पहले से जानते हैं. हमारी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि लूप क्या होता है, बट व्हाट इज फॉर लूप. ओके, सो वी विल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज फॉर लूप. सो स्टूडेंट्स, लूप आप सभी जानते हैं, किसी भी पार्ट को, किसी भी सेट ऑफ ब्लॉक्स को अगर हमें रिपीट करना हो, ठीक है, किसी भी लिमिट टाइम तक हमें उसे रिपीट करना हो तो हम लूप का यूज़ करते हैं. ओके, सो फॉर लूप is a type of loop. Okay, we have normally three types of loop in the programming language, that is for, while and do while. सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ लूप कुछ टाइप ऑफ लूप्स होते हैं. ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लूप रहता है वो होता है फॉर लूप. ओके, फॉर एक वर्ड है, एक की वर्ड है जिसे हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने उसे असाइन किया है. ठीक है, फॉर लूप इज फॉर इज अ की वर्ड. ओके, सो इन द लेसन नंबर 22 हमें फॉर लूप का सिंटैक्स समझना है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं. सो लेट मी ओपन द फॉर lesson number 22, first activity. Okay, so this is our first activity of lesson number 22. गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए. एंड कोई भी ऑप्शन, कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 22 का फर्स्ट एक्टिविटी. सो ये वाली जो एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल है. यू कैन सी हमारे पास 5 फ्लावर्स हैं. हर पोजीशन पे सिंगल सिंगल फ्लावर्स है. ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे देन कैट नेक्टा करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे देन कैट नेक्टा करेंगे, आप रिपीट का यूज़ करेंगे. करेक्ट, पर हमें हमारी जो लूप वाला ब्लॉक है उसमें अब दो टाइप की लूप दिए हैं. एक है रिपीट टाइम्स और एक है फॉर काउंटर फ्रॉम 1 to 10 काउंट बाय 1. ओके, सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. ओके, सो फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है. सो हेयर काउंटर इज अ वेरिएबल. आपने पता है, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है. ठीक है, सो काउंटर हमारे एक वेरिएबल है. अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग दिस स्मॉल ट्राइंगल यू कैन रीनेम दिस वेरिएबल. ओके, सो वेरिएबल है हमारा काउंटर. अब फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप की जो सिंटैक्स है इसमें हमें 3 पैरामीटर्स देने होते हैं. एक वेरिएबल का यूज होता है और 3 पैरामीटर्स हम यूज करते हैं. फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपको अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करना है. जैसे रिपीट में तो फिक्स था. ठीक है, रिपीट में फिक्स था कि 1 टाइम से ही होगा, दैट इज फिक्स. बट इन द फॉर लूप ये कंपल्सरी नहीं है. अगर आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट तो कर सकते हैं. अगर आप 10 से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. 0 से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ योर चॉइस कि आपको कहाँ से उस फॉर लूप को स्टार्ट करना है. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसे ओनली 1 से. ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक इस लूप को हमें रन करना है. ओके, सो हेयर यहाँ पे लिखा है 1 to 10, पर हमें 1 to 10 नहीं करना है, हमें ओनली 1 to 5 करना है. तो मैं इसे कर दूंगी 5. एंड ये हमारा हुआ सेकंड पैरामीटर. फर्स्ट पैरामीटर है स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड पैरामीटर है एंडिंग वैल्यू, कहाँ तक उसको एंड करना है. एंड द लास्ट वैल्यू, द लास्ट पैरामीटर इज अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ठीक है, सो अगर हमारा लूप 1 से स्टार्ट हुआ है और 5 तक जाना है तो धीरे धीरे इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हमें करनी है. पहले 1 रहेगा, फिर सेकेंड टाइम चलेगा, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, देन फिफ्थ टाइम. ठीक है, तो हमें इस काउंटर की जो वैल्यू है 1, इसे हमें इंक्रीज करना है हर बार. ठीक है, हर बार हमें इसे इंक्रीज करना है, तो इसीलिए हम थर्ड पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज काउंट बाय 1. ये ऑटोमेटिकली इन द ब्लॉक बेस्ड कोडिंग ऑटोमेटिकली, अगर आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो इंक्रीमेंट मानेगा, अगर आप 5 to 1 करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट मानता. ठीक है, सो यहाँ पे हमने 1 to 5 यूज किया है तो काउंट बाय 1 इज आर इंक्रीमेंट पॉइंट. ओके, चलिए देखते हैं
हमें अब क्या करना है, एक मूव फॉरवर्ड लेना है एंड मूव फॉरवर्ड के बाद हमें इसको कैच करना है, ठीक है, नेक्टार को हमें कलेक्ट करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सिंगल मूव फॉरवर्ड एंड गेट नेक्टा, दैट्स इट, यही हमें यूज करना है बिकॉज लूप हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम के लिए लूप चलेगा तो सिंगल मूव फॉरवर्ड हो और सिंगल गेट नेक्टर कलेक्ट हो जाए। उसके बाद आई की वैल्यू मतलब काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन अगेन वो 1 चलेगा और 1 गेट नेक्टर, फिर मूव फॉरवर्ड, फिर गेट नेक्टर, फिर मूव फॉरवर्ड, फिर गेट नेक्टर। ठीक है, यही प्रोसेस कब तक होगी, जब तक कि 1 की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। सो लेट्स रन, कंटिन्यू। Lesson number 22, activity number 2. Okay, so here write the code to have the bee collect all of the nectars. ठीक है, so इसमें हमें टॉप टू बॉटम जाना है। वैसे ही हमें यूज करना है वन लूप। सो दिस इज आवर वन लूप फ्रॉम काउंटर 1। अब कहाँ तक हम इसे लेके जाएंगे, 5 तक, बिकॉज हमारे पास टोटल 5 जगह 5 प्लेसेस पे फ्लावर्स है। ठीक है, सो हियर आई एम यूजिंग 5 एंड काउंट बाय 1 ऑल्सो। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मूव फॉरवर्ड करना है हमें, हर बार एक एक मूव फॉरवर्ड करना है, तो सिंगल मूव फॉरवर्ड मैंने यूज किया है। अब प्रॉब्लम ये है, मैटर ये है कि फर्स्ट वाले टाइम पे ओनली 1 फ्लावर है, फिर सेकेंड पोजीशन पे 2 फ्लावर है, फिर थर्ड पोजीशन पे 3 है, फिर फोर्थ पे 4 एंड फिफ्थ पे 5। इसका मतलब हमने जो कलेक्ट करने हैं नेक्टार्स, उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि किसकी वैल्यू हमारे पास, ऐसा क्या चीज है, कौन सी ऐसी वैल्यू है हमारे पास जो लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। दैट इज आर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल। ठीक है, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, देन 4, देन 5। ओके, और हमें यही चाहिए। इसका मतलब हमें लूप्स में यूज करना है इस रिपीट को। रिपीट हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज काउंटर टाइम्स। ठीक है, सो यहाँ से हम लेंगे काउंटर इन द वेरिएबल एंड गेट नेक्टा। तो जो वैल्यू काउंटर की रहेगी उतनी ही गेट नेक्टा हमें कलेक्ट करना है। दैट्स इट, रन, कंप्लीट, कंटिन्यू। Okay, so you can see here for counter from 4 to 10 count by 2। यहाँ पे हमने काउंटर क्या है, दिस इज अ वेरिएबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द नंबर दैट कंट्रोल्स द लूप। ठीक है, इट इज अ वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करें, इनिशियल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और यही वैल्यू आगे जाके इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, देन 4 क्या है हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, 10 क्या है हमारी स्टॉपिंग वैल्यू एंड 2 क्या है हमारा इंक्रीमेंट। Okay, 2 is our increment. This is the amount added to the counter each time the loop runs. Okay, so let's continue it. Okay, so this is a video for loop. If you want to see, then you can um, I'm coming on the activity number 5. So in this activity हमें ऑप्शंस दिए हैं, कुछ कोड है हमारे पास, कुछ ऑप्शंस हैं, हमें उन पे सेलेक्ट करना है, हमारे राइट आंसर हमें चॉइस करना है। ठीक है, सो the use of for loop makes this puzzle a lot easier. Okay, read the code below what will happen when you click run. So here, when we press the run button, okay, so this orange button is code of run button, okay, when run. So what will happen when the run button will be pressed? For counter, for loop is used. Counter is a variable. The starting value of counter is 1 and ये loop कहाँ तक run होगा, 4 तक। ठीक है, and count by 1, it means counter की value 1 हैगी, then 2, then 3, then 4। ठीक है, 4 times हमारा for loop run करेगा।
आफ्टर दैट हमने किया है मूव फॉरवर्ड, मतलब जब हमारा काउंटर रन होगा, जब हमारा फॉर लूप रन होगा, ठीक है, ओनली वन टाइम के लिए, देन सिंगल मूव फॉरवर्ड करेगा वो, यहाँ हुआ सिंगल मूव फॉरवर्ड, एंड रिपीट किया काउंटर टाइम्स गेट नेक्टा। अभी अभी हमने यही सॉल्यूशन किया था इन द प्रीवियस एक्टिविटी, ठीक है, हमारा था 1 to 5 तक, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे 1 कलेक्ट हो गया, देन ये भी कलेक्ट हो गया, ये भी कलेक्ट हो गया, ये भी कलेक्ट हो गया, बट फिफ्थ वाली कंडीशन, सपोज द काउंटर वैल्यू अगर 4 हो जाती है, यहाँ 1 2 3 4, 4 पे कंडीशन ट्रू है, 4 इज ऑल्सो इक्वल टू विथ 4, ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगी, तो ये फॉर का इनसाइड वाला लूप रन होगा। इनसाइड में लिखा है मूव फॉरवर्ड, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। देन रिपीट काउंटर टाइम्स, ठीक है, एंड गेट नेक्टा। काउंटर टाइम्स मतलब ये 4 वाला रन हो गया और हमारा यहाँ तक का जो कोड है यहाँ कंप्लीट हो गया, इतना कोड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो काउंटर वैल्यू है वापस प्लस होगी, +1, तो 4 वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई, 5 में। अब वापस जब हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि 5 तक तो हमें चलाना ही नहीं था, हमने तो ओनली 4 तक चलाया है, ठीक है। इट मीन्स 5 से 4 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 4, सो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर लूप की इनसाइड वाला पार्ट रन नहीं होगा रन, तो हमारा लास्ट वाला जो फ्लावर है वो हम गेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, द बी विल मूव फॉरवर्ड एंड कलेक्ट ऑल द नेक्टार्स, नो, द बी विल मूव फॉरवर्ड एंड कलेक्ट all of the nectars from every flower except for one. The bee will move forward and collect one nectar. तो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन एंड राइट। कंटिन्यू। ओके, सो इन दिस एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, जैसा हमें अभी अभी हमने किया था सेम वैसा ही यहाँ पे करना है, ठीक है। सो फॉर लूप यहाँ पे लगाएंगे हम, कहाँ तक फॉर लूप लगाना है हमें, 7 तक। उसके बाद मूव फॉरवर्ड, सिंगल मूव फॉरवर्ड लूप, and get nectar here, and variable counter value and run. Complete. Continue. ओके, सो इन दिस एक्टिविटी हमारे जो नेक्टार्स हैं वो डिक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। पहले है वैल्यू 5, देन 4, फिर 3, फिर 2, देन 1। ओके, सो यहाँ पे हमें अपनी काउंटिंग को अपोजिट करना है, सेम पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको कहा था आपकी मर्जी है कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, आपकी मर्जी है कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, और इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है। सो फॉर लूप का यही एक यूज है, अगर हम रिपीट यहाँ पे यूज कर रहे होते तो रिपीट से ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, इसके लिए हमें फॉर लूप ही यूज करना पड़ता। सो हियर काउंटर इज अ वेरिएबल, स्टार्टिंग करनी है हमें 5 से, सो टाइप 5 हियर, एंडिंग करनी है हमें 1 पे, बिकॉज एंडिंग वैल्यू 1 है, और काउंट बाय 1 यहाँ पे अब डिक्रीमेंट का काम करेगा, ठीक है। पहले वैल्यू 5, देन 4, फिर 3, फिर 2, देन 1। इसके अंदर अगर हम आते हैं तो हमें चाहिए मूव फॉरवर्ड एंड वही रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स, काउंटर टाइम्स, बिकॉज एक ही काउंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो एक्शन एंड गेट नेक्टा, रन। अब कंटिन्यू।
ओके, सो इन दिस एक्टिविटी आपने नोटिस करना है, सबसे पहले आपका जो माइंड है कहाँ जाना चाहिए, अपने प्लेग्राउंड एरिया पे जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास कितने फ्लावर्स हैं, हर पॉइंट पे आपको कितने फ्लावर्स को गेट करना है, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पोजीशन 4 है, 4 अलग अलग जगह आपके पास फ्लावर्स हैं। सबसे पहला जो फ्लावर है उसकी काउंटिंग है ओनली 1, देन सेकेंड फ्लावर पे 3, देन थर्ड फ्लावर पे 5 एंड फोर्थ फ्लावर पे 7। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। इट इज क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं एक लूप, फॉर लूप। अब आप हम बताएंगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, इट इज 1। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी 1, तो यहाँ पे रहेगा 1, फ्रॉम 1 1 से स्टार्ट करना है। एंड एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी, इट इज 7। ठीक है, सो हमें यहाँ पे लिखना है एंडिंग वैल्यू इज 7। अब टाइम आता है कि भाई इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो ये तो आपको पता पड़ रहा है साफ साफ कि हमें इंक्रीमेंट करना है। बट क्या हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है इस बार भी? नहीं, हमें 1 से इंक्रीमेंट नहीं करना है। आप देख सकते हैं इन दोनों इन डिजिट का डिफरेंस, इन सभी डिजिट का डिफरेंस आता है 2। इट मीन्स 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। इसका मतलब है इंक्रीमेंट करना है पर 1 से नहीं, 2 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी आगे की, मूव फॉरवर्ड एंड लूप, रिपीट, एक्शन, get nectar, how many times, that is counter times। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 1 रहेगी, 2 नहीं होगी। ठीक है, 2 नहीं होगी, डायरेक्ट 3 होगी, बिकॉज 1 में +2 करेंगे 3 होता है। ठीक है, 1 रहेगी, 3 रहेगी, 5 रहेगी एंड 7 रहेगी, फिर हमारा लूप एंड हो जाएगा। सो लेट्स रन, कंटिन्यू। ओके, सो इन दिस एक्टिविटी हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें इंक्रीमेंट करना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू इज 3 एंड द एंडिंग वैल्यू इज 15। ओके, सो और इंक्रीमेंट कितने नंबर से हो रहा है, 3 नंबर से। ठीक है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। So here use one loop, starting value is 3 and ending value is 15 and count by 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लूप हमने लगा दिया है। सबसे पहले एक्शन क्या होगा, मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड किया हमने, देन हमें टर्न लेना है। ठीक है, सो कम टू द एक्शन पार्ट, टेक अ टर्न इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज हमें डाउन साइड में मूव करना है, वी हैव टू टेक अ डायरेक्शन इन द बॉटम साइड, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर टर्न राइट। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड अगेन, so use one move forward again। अब इतनी प्रोसेस के बाद आप अपने फ्लैट तक पहुंच गए हैं। ओके, सो यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको कर देना है रिपीट, काउंटर टाइम्स, गेट नेक्टर एंड आफ्टर दैट जब आप फर्स्ट में 3 नेक्टास हैं उन सभी को कलेक्ट कर लेते हैं, देन आपको टर्न लेना है, टर्न लेफ्ट। ओके, सो कम टू द एक्शन एंड टर्न लेफ्ट। यू कैन सी हमारे पास 12 ब्लॉक्स थे, 12 की 12 हमने यूज किए हैं और हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लो लेट्स रन, ओके कंटिन्यू। Okay, so in this activity we have to collect the nectars। ठीक है, बट एक चीज आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि हमें करना क्या है।
ठीक है, कोड करने से पहले हमें जब भी कुछ कोड करना हो तो डायरेक्ट हमें कोड स्टार्ट नहीं करना होता है, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें करना क्या है, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू. So here we have a one playground and one bee. Okay, so first of all, we have to move forward with single step. So here move forward, one move forward. After that, one get nectar. ठीक है, one move forward, one get nectar. And here from one flower to two flower, आपको कितनी move forwards करने, how many move forwards, two move forwards. ठीक है, two move forwards and same to get nectar. So in the second point आपको करना है two move forwards and two get nectar. And at the third point हमें करने हैं three move forwards, three move forwards and three get nectar. बहुत ही सिंपल हो गया अब हमारा कोड. ठीक है, एक मूव फॉरवर्ड लेना है, देन वन गेट नेक्टा, टू मूव फॉरवर्ड, टू गेट नेक्टा, थ्री मूव फॉरवर्ड, थ्री गेट नेक्टा. ओके, सो ये चीज हमें पता है कि हमें एक लूप लगाना है. ओके, सो यूज अ लूप, फॉर लूप starting value is 1, ending value is 3 and count by 1. ठीक है, 1 2 1 3, इसमें कोई इंक्रीमेंट 2 या 3 से तो नहीं हो रहा. ठीक है, 1 by 1 इंक्रीमेंट है, इट्स ए काउंट बाय 3, सॉरी 1. नाउ अब हमें जो हम सिंगल अभी तक जो करते आ रहे थे हम, उसमें ओनली हम सिंगल मूव फॉरवर्ड लगा देते थे इस तरह से. ठीक है, ये हम कब लगाते थे, ताकि हमारी जितनी भी फ्लावर्स हैं उनकी उनके बीच में जो डिफरेंस है ओनली वन मूव फॉरवर्ड का हो, तब हमने सिंगल मूव फॉरवर्ड यूज किया था. ठीक है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक कोई मूव फॉरवर्ड फिक्स नहीं है, पहले है वन, देन है टू, देन है थ्री. इसका मतलब मूव फॉरवर्ड भी हमारा इंक्रीमेंट फॉर्म में है. ठीक है, तो कौन सी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, दैट इज काउंटर, हमारा वेरिएबल. ओके, सो इस बार हमें क्या करना है, हमें मूव फॉरवर्ड के लिए भी रिपीट यूज करना है. एंड हाउ मेनी टाइम्स, इट्स काउंटर टाइम्स, सेम एज वन रिपीट फॉर गेट नेक्टा. हाउ मेनी टाइम्स, काउंटर टाइम्स, बिकॉज मूव फॉरवर्ड और गेट नेक्टा की वैल्यू सेम है. ठीक है, सो गेट नेक्टा फ्रॉम हियर एंड रन. कंटिन्यू. Okay, so for loop with the activity number 11. So इस वाले में थोड़ा सा हमारा ट्रिक एक्स्ट्रा लगेगा, हमें मैथ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, मैथ ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा. हाउ कैन यू यूज अ काउंटर वेरिएबल टू नेविगेट दिस कार्टन with the previous number to the block possible. Okay, so here you can see, सबसे पहले हमें एक टर्न लेना है. ठीक है, आपने देखा सबसे पहले हमें एक टर्न लेना है. कौन सा टर्न हमें लेना है, लेफ्ट टर्न. ठीक है, हमें लेना है लेफ्ट टर्न. लेफ्ट टर्न हमने लिया, इसके बाद हमें सिंगल मूव फॉरवर्ड करना है. यहाँ मैं टेबल बना देती हूँ. ये टेबल है एक मूव फॉरवर्ड के लिए, MNF, और ये रहेगी हमारी नेक्टास के लिए. ठीक है, N फॉर नेक्टा. ओके, सो इन द फर्स्ट लाइन, अब देखिए आप कितनी लाइन हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 लाइन है हमारे पास. ठीक है, सो हियर जब फर्स्ट वाली लाइन हम रन करेंगे, इट इज आवर फर्स्ट लाइन. ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन रन होगी, सबसे पहले टर्न ले लिया. ठीक है, टर्न सभी डायरेक्शन पे, सभी कॉर्नर्स पे सेम है, सभी कॉर्नर्स पे लेफ्ट टर्न है ओनली, तो लेफ्ट टर्न हमें हमेशा लेना है. ओके, सो फर्स्ट लाइन में कितने मूव फॉरवर्ड है, वन मूव फॉरवर्ड, और नेक्टास कितनी है, थ्री गेट नेक्टास. ठीक है, सेकेंड लाइन में हमारे पास हाउ मेनी मूव फॉरवर्ड्स, कितने मूव फॉरवर्ड है, टू मूव फॉरवर्ड्स है यहाँ पे हमारे पास, तो यूज टू मूव फॉरवर्ड. एंड नेक्टास कितने हैं, 6 गेट नेक्टार नाउ. एंड इन द थर्ड लाइन how many move forwards, 3 move forwards, 1 2 3. Okay, so 3 move forwards and nectar, again
9. In the fourth line, 4 move forwards. You can see 1, 2, 3, 4. So 4 move forwards here, and nectar number is 12. And in the fifth line, we have 5 move forwards. 1, 2, 3, 4, and 5. So 5 move forwards from here, and the number of get nectar is again 50. तो ये हमारी एक टेबल हमने क्रिएट की है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड्स एंड गेट नेक्टार की, और कितने स्टेप्स है, कितनी लाइन्स हमारे पास, 5 लाइन। ओके जी, अब एक चीज आप देखिए, हमारी जो लाइन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, वही सेम वैल्यू मूव फॉरवर्ड की है। फर्स्ट लाइन पे 1 मूव फॉरवर्ड, सेकेंड लाइन पे 2, थर्ड लाइन पे 3, फोर्थ लाइन पे 4 एंड फिफ्थ लाइन पे 5। ओके, तो एक चीज तो हमारी यहाँ से क्लियर हो गई कि मूव फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करते हैं, लाइंस पे डिपेंड करते हैं। कौन सी, जिस नंबर की लाइन है उतने ही मूव फॉरवर्ड हमें कलेक्ट करना है। ओके, एंड द लास्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज गेट नेक्टार। अब गेट नेक्टार कैसे करेंगे हम, क्या उस पे क्या, किस पे डिपेंड करता है ये गेट नेक्टार, ऐसा क्या लॉजिक लगाए हम जिससे हमारे गेट नेक्टार कंप्लीट हो जाए। ओके, सो यू कैन सी, अगर मैं मूव फॉरवर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे गेट नेक्टार सामने आ जाते हैं। यू कैन सी 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 का एक टेबल बन गया, ठीक है। सो 1 into 3 is 3, 2 into 3 is 6, 3 into 3 is 9, 4 into 3 is 12, sorry here 3, and 5 into 3 is 50. ओके, सो हमें करना क्या है, गेट नेक्टार को कलेक्ट करने के लिए हमें मूव फॉरवर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मूव फॉरवर्ड को करें या फिर जो हमारी लाइंस वाला काउंटिंग है उन्हें करें, ठीक है। सो ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। सो लेट मी क्लियर माय ड्राइंग्स एंड नाउ वी कैन स्टार्ट। सो कम ऑन द लूप। अब लाइंस के लिए हम एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर लूप हम लाइंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइन हमारी थी 1 to 5 एंड काउंट बाय 1, ठीक है। अब हमें करना है एक लेफ्ट टर्न, टर्न लेफ्ट, सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट टर्न, उसके बाद मूव फॉरवर्ड। सो मूव फॉरवर्ड किस पे डिपेंड था, हमारे लाइंस पे डिपेंड था, ठीक है। इट मीन्स हमारे वेरिएबल्स पे डिपेंड है, काउंटर पे डिपेंड है। So use a variable counter from here and get nectar. Sorry, not get nectar, move forward. ठीक है, इतना प्रोसेस हमने कर लिया, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन जब हम पहुंच जाएंगे, वन जो हमारा मूव फॉरवर्ड था वो हमने किया, ठीक है। अब हमें करना है गेट नेक्टार को कलेक्ट, तो उसके लिए हमें लूप पे जाना है, अगेन यूज लूप हियर। अब हमें जाना है मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो हमें ये वाला ऑपरेटर अब यूज करना है। किसके मल्टीप्लिकेशन किससे करना पड़ेगा, हमें काउंटर का मल्टीप्लिकेशन को हमें 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 3। अब जो भी काउंटर की वैल्यू है, ठीक है, जो भी मूव फॉरवर्ड की वैल्यू और काउंटर की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो काउंटर मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया एंड एक्शन में आके हमने किया गेट नेक्टार। ओके, एंड लेट्स रन। Okay, continue. Okay, so this is our challenge वाली पजल। ओके, सो बहुत ही सिंपल है ये पजल भी, जैसे अभी हमने किया था सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो एक फॉर लूप हमें पता है लगाना है, ठीक है। ये फॉर लूप अगेन लाइंस के लिए हम लगाएंगे। हमारे पास कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 हमारी लाइंस है, ठीक है। सो 1 to 4 मैंने यहाँ पे कर दिया एंड काउंट बाय 1। ओके, अब हम एक चीज नोटिस करते हैं, हमारे पास फर्स्ट लाइन में कितने मूव फॉरवर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मूव फॉरवर्ड्स हैं फर्स्ट लाइन में, ठीक है। 7 मूव फॉरवर्ड्स एंड नेक्टार्स है हमारे 14, ठीक है।
और इसके बाद 1 2 3 4 5. So here 5 move forwards and 10 nectars. Third line में 1 2 3 1 2 3. So here 3 and nectars है 6. And fourth line में हमारे है 2 move forward and 1 move forward, not 2. In the fourth line 1 move forward and get nectar value is 2. ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल है और लाइन नंबर है 1 2 3 एंड 4. तो ऐसा क्या हम लॉजिक लगाते हैं जिससे हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए. ये गाइस मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि फॉर लूप हमें यूज़ करना है, बट इस वाले में हमें लाइंस ऑफ नंबर नहीं डालने हैं. ठीक है, इसमें हमें डालनी है स्पेस की वैल्यू, मूव फॉरवर्ड्स की वैल्यू. ठीक है, वहाँ से हम लूप स्टार्ट करेंगे. सो सबसे फर्स्ट लाइन में है 7 मूव फॉरवर्ड्स. ठीक है, तो 7 मूव फॉरवर्ड्स और सबसे लास्ट वाली लाइन में है 2 मूव फॉरवर्ड्स. ठीक है, 1 मूव फॉरवर्ड. सो हमें यहाँ पे करना है, लेट मी चेक, 1 2 3 4. ठीक है, 2 या 1 हम करते हैं. ठीक है, लास्ट में 1 है. अब डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है? पहले है 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 2. ठीक है, सो हमने ये एक लूप लगाया. इसके बाद हमें करना है टर्न राइट. ठीक है, इसके बाद हमें लूप रिस्टार्ट करना है फॉर मूव फॉरवर्ड. सो रिपीट, यूज अ वेरिएबल काउंटर. काउंटर टाइम हमें अब मूव फॉरवर्ड लेना है, तो मूव फॉरवर्ड काउंटर 5, काउंटर टाइम 7, देन 5, देन 3, देन 1. इसके बाद हमें करना है एक और रिपीट यूज, जिससे हमें नेक्टास मिलेंगे. ठीक है, तो नेक्टास की वैल्यू जस्ट डबल है हमारे काउंटर की वैल्यू से. ठीक है, सो हमें यहाँ पे यूज करना है वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल हमारा. ठीक है, और यहाँ पे हमें यूज करना है 2 एंड यहाँ पे हमें करना है डिवाइड. ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं हमारा गेट नेक्टा एंड ड्राई. ओके, कुछ हमारा मिस्टेक हो गया, लेट मी चेक. ओके, यहाँ पे कर देते हैं हम 14. हमारा जो लूप था उसकी वैल्यू को हम वापस चेंज करते हैं. फर्स्ट वैल्यू है 14 और यहाँ पे होगा हमारा 1 सेकेंड, 14 होगा, देन 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, सबसे पहला है हमारा, ओके सॉरी, यहाँ पे होगा 7. यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ही करना है बिकॉज उसकी वैल्यू डबल है जस्ट. ठीक है, सो रीसेट एंड रन अगेन. Yeah, now it's perfect. ठीक है जी, now it is perfect. ठीक है, मुझे हमें मल्टीप्लाई करना था. So let's continue. So this is our last activity of this lesson number 22. Okay, so इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है देखते हैं. ओके, सो बहुत ही अच्छी सी दिख रही है मुझे. ठीक है, सो इसमें भी वही चीज़ हमें करनी है. पहले लेना है एक टर्न. अब यहाँ पे आपको 15 से 3 तक जाना है. ठीक है, सो ऐसा ही एक फॉर्मेट हमने पहले भी किया था. हमें लूप स्टार्ट करना है कितनी वैल्यू से? आप 1 to 5 भी कर सकते हैं या फिर आप 15 to 3 भी कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ योर चॉइस. सबसे पहले आपको कलेक्ट करने हैं 15 नेक्टास, देन 12. अब इसमें मूव फॉरवर्ड की वैल्यू तो फिक्स है. ठीक है, तो आपको मूव फॉरवर्ड के लिए सेम कोड को रिपीट करना है. देन सबसे पहले लेना है आपको लेफ्ट टर्म, देन मूव फॉरवर्ड, देन राइट टर्म, देन मूव फॉरवर्ड. ये वैल्यू फिक्स रहेगी और आपको देन लूप लगा देना है. ठीक है, सो यूज अ लूप. यहाँ पे करते हैं हम 15, यहाँ पे करते हैं हम 3
एंड डिक्रीमेंट है 3 से, ठीक है। एक्शन, टर्न लेफ्ट, then move forward, then turn right, then one more move forward, and repeat now. Next, counter times, and action may get nectar. So let's check it. Run. ओके गाइस, सो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।